हरे कृष्ण सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। आज मैं आपके सम्मुख एक सत्य घटना को लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है कि किस प्रकार नारायण ने हमारी मलेच्छों से रक्षा की, विधर्मियों से। यह सत्य घटना हमें सीख देती है कि चाहे हम देश में रहे या विदेश में रहे, अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं छोड़नी चाहिए। आगे आने वाला समय बहुत ही भयावह है। सनातनी जातियों में और पंथों में बढ़ गया है और घट गया है। आने वाला समय बहुत विकट है। अभी जब हम भारत में अधिक संख्या में हैं, तब हमें अपने ही देश में अपने देवी देवताओं के सनातनी विद्या का प्रचार प्रसार करने में रोकने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। जब हमारा फेसबुक और इंस्टा भी सब विधर्मियों ने इसी षड्यंत्र के चलते कई बार हटा दिए हैं, ताकि हम अपनी सनातनी विद्या को पूरे विश्व में न फैला सकें। स्वामी जी विदेशियों और भारतीयों को एक विद्या देते हैं। उस विद्या के अंतर्गत वे ध्यान की उच्च अवस्था में विद्यार्थियों को ले जाते हैं और भगवान के दर्शन कराते हैं। अभी तक हमारे स्कूल में लगभग 5000 छात्र पास आउट हो चुके हैं। हमें पश्चिमी बंगाल और अनेक जगहों से मारने की धमकियों का सिलसिला 2019 से चला आ रहा है। 2023 में विधर्मियों ने हमारे सारे अकाउंट उड़ा दिए थे। जितने बार भी बनाते वे उतने बार भी हमें ऐसे ही परेशान करते और धमकी देते। ये मलेच्छ रात के 2 बजे अनेकों दिन वीडियो कॉल करते, हम सारे नंबर ब्लॉक कर देते और ट्रू कॉलर में विधर्मियों के नाम से पता चल जाता कि कौन और कहां से धमकी दे रहा है हमें। हम भी काफ़ी चिंतित हो गए। स्वामी जी ने कहा, कोई अचानक से हमला करे तो पुलिस क्या करेगी, हमें स्वयं ही सतर्क रहना होगा और ये एक पाटल खरीद कर लाए। ये जनवरी माह की बात है, 2024 की। स्वामी जी ने अपने वेबसाइट के लिए अपने एक परिचित विद्यार्थी के साथ पार्टनरशिप में स्कूल चलाने के लिए कार्य किया। तब पार्टनर ने कहा कि मुझे दिन रात धमकी के भरे कॉल आ रहे हैं, मैं फैमिली वाला हूँ। विधर्मियों ने इनके पार्टनर को कहा कि तू कहाँ रहता है, सब पता है, तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। इस प्रकार पार्टनर ने इनके वेबसाइट पर काम करने से मना कर दिया। स्वामी जी ने कहा, कब कोई अटैक कर ले, कुछ पता नहीं। तब स्वामी जी ने कहा, मैं सुबह 5:30 बजे जाता हूँ और पाठन लेकर जाऊँगा। अभी यह जनवरी 2024 की ही घटना है। मुझे अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास था, क्योंकि अनेकों बार ऐसा होता है कि मुझे कान्हा जी ने रात को बेड से नीचे गिरने से बचाया। मैं और कान्हा जी की ये छोटी सी मूर्ति एक ही बेड पर सोती है। बहुत साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। कभी रात को आलस करूं अगर मैं साबुन से हाथ धोने के लिए, तो वो तुरंत या तो बोलते हैं कि हाथ गंदे हैं या आंखों के आगे साबुन दिखाते हैं और मेरे स्वयं के हाथ धोते हुए दिखाते हैं ध्यान से। मैं इस प्रकार की दिव्य दृष्टि देते हैं उस समय कि मैं सब ये देख पाती हूँ। जब भी मैं बेड के किनारे पर आ जाती हूँ रात को, तो कान्हा जी की यही मूर्ति अनेक बार मेरे बेड के गिरने के स्थान पर आ जाती है और जैसे ही मेरी नींद खुलती है तो मैं पाती हूँ कि मेरा शरीर नीचे गिरने ही वाला था कि कान्हा जी सुरक्षा के लिए बेड के कोने पर आ गए बचाने के लिए। मुझे ऐसा अनेक बार हो चुका है। एक दिन जब स्वामी जी बाहर बरामदे में फिसल गए, यह घटना 2023 की है। सुबह 5 बजे की बात है कि अचानक से भगवती ने मुझे यह कहा नींद से जगाते हुए कि स्वामी जी को ये क्या हो गया, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और स्वामी जी को जब कोरोना हुआ, तो जब ये घर पर ही बीमार थे, तब भगवती ने स्वामी जी को कहा, उठो काढ़ा बनाकर पियो, नहीं तो ये अंतिम रात हो जाएगी तुम्हारी। तब स्वामी जी उठे, काढ़ा पिया और मुझे ये घटना बताई। और जब ये फिसले बरामदे में, तो ये 2 दिन तक सुबह जल्दी उठ नहीं सके। तीसरे दिन ठीक तो हो गए थे, किंतु उठने का आलस करने लगे। तब भगवती ने अपना सुसज्जित हाथ से इनको सोते हुए हाथ को स्पर्श करते हुए कहा, उठो उठो। और एक बार ये अमेरिकन विद्यार्थी ग्लेन विले को मातंगी माता की 12 विद्याएं ऑनलाइन सिखा रहे थे।
तभी माता ने फर्श पर इनको साक्षात चुन्नी का दर्शन दिया। जब ये बातें इन्होंने मुझे बताई तो मैंने स्वामी जी को कहा कि साक्षात दर्शन इस प्रकार से हुए होंगे ना आपको। पहले भगवान धुंधले दिखते हैं, स्वयं को धुंधले दिखाते हैं हमको, और फिर साफ साफ करते हैं और ऐसी झलक देते हैं, फिर पूर्ण रूप से अपने आप को बिल्कुल साफ दिखाते हैं। और बात करना या न करना उनकी इच्छाओं पर निर्भर होता है, और वे तत्काल क्षणिक समय का दर्शन देकर अदृश्य हो जाते हैं। क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे अनेकानेक बार भगवान के साक्षात दर्शन हो चुके हैं। बातें, संकेत, ध्यान में दर्शन तो लगभग रोज के ही हैं। मेरे साथ ये सब सोचते सोचते रात हो गई। मैं आगे यह सोचने लगी कि जब भगवान हमारी इतनी रक्षा करते हैं, इतना प्रेम देते हैं, तो मन में पूर्ण विश्वास था। लेकिन प्रश्न भी आया कि क्या भगवान हमारी हत्या होने देंगे? क्योंकि स्वामी जी ने कहा था कि गुलशन कुमार बेचारा शिवालय को पकड़े रहा, शिव पुकारता रहा, पर शायद प्रारब्ध ऐसा ही रहा होगा कि उसकी वहीं हत्या होनी लिखी होगी। लेकिन मैंने स्वामी जी को कहा कि जब आदिवासियों ने भरत जी की बलि देने लगे, तब माँ भद्रकाली पाषाण से प्रकट होकर भरत जी को बचाया और जो उनकी बलि दे रहे थे उनका संहार किया। मैंने स्वामी जी से कहा कि ऐसा भी तो है, और मैंने स्वामी जी को कहा कि मुझे काले चने नहीं खाने हैं, ये हनुमान जी ने कहा है, क्योंकि मैं किडनी पेशेंट हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि यदि काले चने खाएगी तो जल्दी ऊपर चली जाएगी, इसलिए काले चने नहीं खाना। मैंने छोड़ दिए। कान्हा जी ने कहा मुझे चावल नहीं खाना, मैंने ये भी छोड़ दिया। यदि लाइट चली जाए और फ्रिज का खाना बाद में मुझे खाना हो, तो ये छोटे से कान्हा ऐसे दिखाते हैं मुझे फ्रिज का खाना, ऐसा दिखाते हैं कि अपने हाथ में वो फ्रिज की प्लेट या कटोरा निकालते हैं जिसमें बासी खाना होता है, जो कि मुझे बाद में खाना होता है। और यदि लाइट चली जाए तो ये फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हुए मुझे ऐसे दिव्य दृष्टि से दिखाते हैं, और उस खाने को अपने हाथ से जो है गाय के थाली में डालते हैं, ताकि वह मुझे यह दिखाते हैं कि तुम्हें यह खाना नहीं खाना, ताकि मैं बासी न खाऊं। जब मैं किसी धाम में जाती हूँ, मैं कौन से वस्त्र पहनूं, यह भी वही निर्णय लेते हैं और वही बताते हैं, संकेत देते हैं कि ये वस्त्र पहनो। जिस दिन भी मुझे कहीं से खुशी मिलती है या खुशी की सूचना मिलती है, तो प्रातः कान्हा जी खिलखिलाकर हंसते हैं बाल रूप में, और कहीं से दुख की सूचना आनी हो तो वो प्रातः ही अष्टपाद करने लग जाते हैं। अब जब वो हमारी छोटी छोटी बातों में हमारा ध्यान रखते हैं, तो मन में ये प्रश्न आया कि क्या कान्हा जी हमारी हत्या विधर्मियों के हाथों होने देंगे? फिर मन में ऐसा भी ध्यान आया कि बागेश्वर धाम के महाराज तो सिक्योरिटी रखते हैं। इतनी बड़ी शक्ति, इतनी बड़ी कृपा होने के बावजूद भी मन में आया कि वह सिक्योरिटी क्यों रखते होंगे। और ऐसा भाव भी मन में आया कि क्या हम पर उनसे भी अधिक कृपा बरस रही है भगवान की। और रोज़ भगवान हमें जगाने के लिए आते हैं, मुझे तो अक्सर ही आते हैं जगाने के लिए। सुबह कभी कान्हा जी आते हैं, कभी भोले जी, कभी हनुमान जी, और कभी राधे जी, कभी भगवती। एक बार तो मैंने हनुमान जी के जन्मदिन पर अगले दिन उठने का वादा किया था और मैं नहीं उठी, तो उन्होंने मुझे प्रातः गधे से डराकर उठाया, और जब मैं पुनः सो गई तो उन्होंने तलवार निकाली और भागे मेरी ओर। तब मुझे याद आया कि मैंने इनसे वादा किया था कि हनुमान जी कल आपका जन्मदिन है, आपका जन्मदिन मैं मनाऊंगी। ऐसी ऐसी अचंभित कर देने वाली लीलाएं हमारे साथ होती है। इसलिए फिर सोचा मन ने कि क्या भगवान की कृपा हम पर बागेश्वर धाम से अधिक है? ऐसा सोचते सोचते मैं रात्रि को सो गई। अगले दिन जब स्वामी जी पाठल साथ लेकर जाने लगे स्कूल, तो मैंने कहा स्वामी जी मत ले जाओ, सब कान्हा जी पर छोड़ दो, क्योंकि आप गुलशन कुमार को देख रहे हो और मैं भरत जी को। जब भरत जी के लिए भद्रकाली माता पाषाण से प्रकट हो सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं? मैंने कहा मत ले जाओ पाठल। तब इन्होंने घर में ही पाठल छोड़ी। स्कूल जंगल में था तो वो चले गए।
फिर स्वामी जी स्कूल तो चले गए, लेकिन मैं चिंतित होने लगी और सोचने लगी कि यदि इनकी हत्या हो गई तो मैं तो नदी में कूद जाऊंगी। ऐसा मैंने मन में सोचा। तभी प्रातः जब मैं जगी तो एक अदृश्य शक्ति ने पुरुष की आवाज़ में मुझसे कहा कि अब जो भी होगा नारायण की इच्छा से होगा। तो मैं समझ गई कि प्रभु ने हमें सुरक्षा कवच में ले रखा है। तब से हम दोनों ही निडर होकर जीने लगे। मेरा यहाँ सज्जनों इस घटना को कहने का एकमात्र यह आशय है कि आने वाला समय बहुत भयावह व विकट है। इसलिए समय रहते भगवान के साथ इतना प्रगाढ़ संबंध बना लो कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि विधर्मी हमारा कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए समय रहते भगवान की भक्ति करो और निस्वार्थ भाव से करो। इसके लिए भगवान में खोना होगा पूर्ण समर्पण। आपकी भक्ति की तड़प ऐसी होनी चाहिए जैसे प्रेमी प्रेमिका के लिए तड़पता है। तब देखना सज्जनों, आपका भगवान के साथ अटूट संबंध बन जाएगा और भगवान आपको सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे। वे लीला के माध्यम से आपको बता देंगे कि तुम्हें मैंने शरण में ले लिया है। और फिर जब भगवान एक बार पकड़ लेते हैं तब वो उसको कभी नहीं छोड़ते। इसलिए सज्जनों, मैंने ये वीडियो बनाई है। समय रहते हुए स्वयं को सुरक्षित कर लो। जब बहुसंख्यक होके हमारे देश में हमारा ये हाल है सनातनियों का कि हमें अपने ही देश में अपने देवी देवताओं की पूजा नहीं करने दे रहे, मारने के पीछे पड़े हैं, हत्या करना चाहते हैं, तो सोचो जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा तब हमारा क्या होगा। इसलिए कह रही हूँ कि भगवान को वश में कर लो, अभी मौका है। बिना भक्ति करे अंत में चिल्लाओगे बचाओ बचाओ प्रभु, तो भगवान कहेंगे अरे मतलबी आज आ रही तुझे मेरी याद। इसलिए स्वार्थवश भगवान की पूजा न करे, न बेटा न धन संपदा के लिए पूजा करे, सिर्फ भगवान के हो जाइए। मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कह रही कि आप मेरी तरह समाज से कट जाइए, आप सन्यासी बन जाइए, नहीं। आप गृहस्थ हो, बचे समय का सदुपयोग माला जाप करके कीजिए। कभी निंदा करने वालों के साथ समय व्यर्थ न गंवाएं, क्योंकि पाप के भागी बनते हैं। सिर्फ शौचालय में नाम जाप न करें, अन्य समय हर वक्त मुख में काम करते समय भगवान का नाम लें। भगवान ने प्याज लहसुन और मशरूम ये तीनों चीज़ें न बनाने के लिए कहा हमें। मुझे तो कहा है तो मैंने स्वामी जी को कहा और हम दोनों ने ही ये तीनों चीज़ त्याग दिया है। आप भी इसे जीवन में अवश्य उतारिएगा। आप जो ये वीडियो में देख रहे हैं ये वृद्ध व्यक्ति, तो ये मध्य प्रदेश नर्मदापुरम से हैं और ये अपना अनुभव बताते हैं कि जब वे शिवलोक गए, नंदी महाराज जी से उनकी बात हुई तो नंदी महाराज जी ने कुछ गुप्त मंत्र उनको दिए और कहा कि ये धरती पे नहीं कहना है किसी से, और अन्य बातें कही। उन्होंने उनके ऊपर फूल माला डाली और कहा कि उन्होंने मुझसे बात भी की। उसके बाद इन्होंने काफ़ी अपने अनुभव बताए। इसके भी अलावा जो है अनेकों विद्यार्थियों ने अपने अपने अनुभव जो है शेयर किए हैं। और एक जो ये विद्यार्थी है ये यूएसए से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ये कहता है कि मैं तीनों लोग घूम के आया था और मुझे साक्षात शिव पार्वती के दर्शन हुए। मैंने नारायण जी के भी दर्शन किए हैं और मैं तीनों लोग घूम के आया हूँ। इसके बाद जो है आप जो ये वीडियो में देख रहे हैं इन व्यक्तियों को हिलते हुए, तो ये चक्रभेदन की मध्य अवस्था में है। इनको शक्तिपात तो हुआ है लेकिन अभी ये उच्च अवस्था में नहीं गए हैं। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। उसके बाद ही ये जो है लोगों में विचरण कर पाते हैं, ये भगवान से साक्षात्कार कर पाते हैं। इस प्रकार से स्वामी जी आध्यात्म के क्षेत्र में काफ़ी विद्यार्थियों की उन्नति करवाते हैं और इसीलिए जो है ये विधर्मियों की नज़रों में जो है खटके हुए हैं। ये चाहते हैं कि ये क्यों अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इस चीज़ से ही उनको दुश्मनी है कि ये हिंदू धर्म का प्रचार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी हमारे विदेशी ही होते हैं। इस प्रकार से जो है वो स्वामी जी की हत्या करने के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन नारायण जी का आशीर्वाद रहेगा हमारे ऊपर तो हमारा ये बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। हमें अपनी भक्ति पर पूर्ण विश्वास है और अब हमने सोचना भी छोड़ दिया है। सब नारायण के पूर्ण समर्पण हो गए हैं कि जैसे नारायण की इच्छा। तो बंधुओं, आप भी माला जाप कीजिएगा
और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप भी कीजिएगा। ये बहुत अच्छा मंत्र है। इस मंत्र को ही मैंने स्वेच्छा से किया तो मैं बहुत अच्छी आध्यात्मिक उन्नति कर पाई, इसलिए ही मैं आपको बोल रही हूँ। बाद बाकी आपकी स्वेच्छा है, आप हरे कृष्ण हरे रामा करें या राधा राधे करें या राम करें, सब एक ही है, सब रूप में भगवान है। आप किसी को भी मान लीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। हरे कृष्णा हरि बोल।